गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एकदम आपकी पढ़ाई की जो सिलसिला है वो एकदम जारी होंगी। आज जो है हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर की पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कल के लाइव क्लास में हमने कितना क्वेश्चन करा दिया था, 4 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिया था। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 से उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं क्या कर दूंगा, आपके सामने एक एक करके बोर्ड पे सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए ना विलंब करते हुए मैं अब आप लोगों को उस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोग अपना अपना कॉपी और बुक को खोल लीजिएगा और देखिएगा, एक एक करके आप लोगों को समझना है। मैथ स्टेप कौन सा है? मैथ स्टेप 5, मैथ स्टेप 5 क्लास 04 है। क्या है? क्लास 04 है। और चैप्टर नंबर है बाबू फैक्टर, FACTORS, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर नंबर है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। कौन सा है? चैप्टर नंबर नेम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। यहीं से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत कर रहे हैं। 5 में कह रहा है कि सिलेक्ट द कोप्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। देखिए 5 का ए में दिया हुआ है, पेयर्स ऑफ नंबर दिया हुआ है, एक 7 है और एक 14 है। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या ए को प्राइम नंबर हो सकता है। तो पहले 7 का फैक्टर निकाल दीजिए, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 14 का फैक्टर निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है कॉमन कितना हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, 1 हो गया और 7 हो गया, इसलिए यह को प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। फिर यदि हम इसका बी नंबर चेक करते हैं तो बी नंबर में 18 दिया हुआ है और 17 दिया हुआ है। 18 और 17 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 2 3, उसके बाद आ जाएगा 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा 9, 6 के बाद क्या आ जाएगा 9 और 9 के बाद क्या आ जाएगा 18। ये टोटल फैक्टर्स ऑफ 18 हो गया। अब टोटल फैक्टर्स ऑफ 17 तो 1 और 17 होगा। इसमें अब तो कॉमन हमें क्या दिखाई दिया, केवल 1 दिखाई दिया, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कोप्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए अब इसका हम यदि आपसे अब ऑप्शन नंबर सी 5 का सी को देखें तो 36 है और 25 है। 36 को यदि हम चेक करते हैं तो 36 जो होगा 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 9 से 18, 12 से 18 से और उसके बाद 36 से। ये टोटल क्या है? फैक्टर ऑफ 36। अब फैक्टर ऑफ 25 निकालेंगे तो 1 हो गया कि नहीं, 5 हो गया कि नहीं, उसके अलावा 25 ही होगा, इसके बाद तो दूसरा होगा नहीं। अब इसमें कॉमन फैक्टर कितना है? केवल 1 है ना, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, कोप्राइम नंबर कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू? कोप्राइम नंबर कह देंगे। इसी का ऑप्शन नंबर डी यदि हम उठा के आपके सामने चेक करें एक है 35 और एक कितना है 21। तो पहले 35 का फैक्टर निकालो तो 1 5 7 और फिर 35 होगा। फिर यदि हम 21 का तो 1 3 7 और 21। अब बताओ इसमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ गया? एक 1 हो गया और एक 7 हो गया, एक 1 हो गया और दूसरी कितना होगा 7 हो गया, एक 1 और दूसरी 7, एक 1 हो गया और दूसरा कितना हो गया 7 हो गया। चलिए इसको हम लोग डन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे बाबू? 6 पे। इस पे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय द अंडरलाइन नंबर। आपके बुक में भी दिया होगा कि हमें बिना भाग के मेथड से हमें चेक करके बता देना है कि क्या यह जो अंडरलाइन डिजिट है उससे डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है। देखिए ए में हमें कह रहा है ए में ऑप्शन नंबर ए में
6 का ए में 27 दिया हुआ है, फिर 138 दिया हुआ है, फिर 3036 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 56311 दिया हुआ है। अब हमको कह रहा है कि इसमें हमें आप चेक करके बता दीजिए कि क्या यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्यों हम पहचान गए कि हमें 2 से पूछ रहा है, बिकॉज जस्ट इसके आगे ही देखिएगा ना, तो 2 एक डिजिट है, 2 एक नंबर है जिसको उसने अंडरलाइन कर दिया है। तो हम इसके पहले लेक्चर में आपको क्या बताए हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या के अंतिम डिजिट क्या रहता है, 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है। बताओ इसके लास्ट डिजिट क्या इसमें से कोई है, नहीं है, तो यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। इसके लास्ट में है तो यह है, इसके लास्ट में है तो यह है, फिर यह नहीं है। ऐसे ही हमें क्या कर देना है, चेक करके सबको बता देना है। जैसे इसमें हम आपको फिर एक और चेक करके बताते हैं, कौन सा एच नंबर आपके लिए बना देते हैं, वह 11 से डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है। तो देखिए, अब देखिए एच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 97, क्या कह रहा है, 97 506 2354, क्या कह रहा है, 2354 839090 और 8। अब इसमें हमें चेक करके बताना है कि कौन कौन ऐसे नंबर्स हैं, कौन कौन ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो सकता है, और कौन कौन इसमें ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसको ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो भी डिजिट होते हैं उसको हम उठा करके ऐड कर देते हैं और एक दूसरे का डिफरेंस निकाल देते हैं। अच्छा देखिए, ये कितना है, ये 9 है। अब 9 से जैसे ही हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। क्या 2 11 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अब इसमें चेक कीजिए, 5 प्लस 6 और माइनस 0 कितना हो गया, 11 से हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 11 आ गया। अब 11 खुद से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम 506 को भी बोल सकते हैं कि यह किससे डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है। यदि नहीं विश्वास है तो एक बार आप कटा के देख लीजिए, 11 4 जा 44 और 11 6 जा 66, 11 4 जा 44 और 11 6 जा 66। ऐसे ही करके हम आगे भी इस क्वेश्चन को क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इसमें कौन कौन ऐसी संख्या है, इसमें कौन कौन ऐसी नंबर्स हैं जो 6 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम 36 को उठाएंगे। देखो यह 36 जो है यदि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है ना, तो यह पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 6 है तो 2 से हो सकता है। अब सम ऑफ डिजिट कर दो, 3 + 6 = 9 और 9 3 से कितना टाइम में डिवाइड है, 3 टाइम में भाग लग सकता है, इसलिए वी कैन से दैट 36 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ऐसे ही करके हम फिर आगे चेक करते जाएंगे। लास्ट वाला फिर डी नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं, 9 8 7 6 और 2। 9 8 7 6 और 2, यदि हम इसको चेक करें कि क्या यह 6 से भाग लग सकता है, क्या यह 6 से भाग नहीं लग सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो यह 2 से इसलिए लगेगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है, लास्ट वाला डिजिट इवन है, या लास्ट वाला डिजिट 2 4 6 8 में से कोई एक है। अब सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 और 8 कितना होता है, 17 17 और 7 कितना होता है, 9 और 8 17 17 और 7 24 24 और 6 24 और 6 30 और 2 32। फिर से एक बार और ऐड कर लेते हैं, 9 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, 8 हो गया, 8 8 16 16 16 16 16 23
23 और 9 23 और 9 9 3 12, ठीक है 32 ही आ रहा है। अब 32 क्या 3 से डिविजिबल हो सकता है? जब 32 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो यह पूरी संख्या किससे भाग नहीं लग सकती है? 3 से भाग नहीं लग सकती है। आगे कह रहा है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 12। अब चेक करना है कि कौन ऐसी संख्या है जो 12 से डिविजिबल हो सकता है। तो देखो 12 से डिविजिबल होने का मतलब आप सीधे देख लेना, जो 4 से डिवाइड हो सकता है, जो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, अगर कोई एक ही नंबर जो 4 से भी भाग लग सके और 3 से भी भाग लग सके तो वह संख्या पूर्ण रूप से किससे भाग लग जाएंगी? 12 से भाग लग जाएंगे। जैसे कि हमें कह रहे 1 2 और 9। अब यह संख्या यदि 4 और 3 दोनों से भाग लग जाएगी तो यह 12 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। तो देखिए 1 + 2 + 9 9 3 12 हो गया। चलो 3 से तो भाग लग गया ना, लेकिन लास्ट वाला 2 डिजिट को यदि यदि 4 से डिविजिबल हो जाता, 4 से भाग लग जाता, तब हम कह सकते हैं कि 1 to 9 12 से भाग लग सकता है। अब लास्ट में 29 है, जैसे देखो 29 को जैसे ही 4 से करेंगे तो यह भाग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमें एक एक करके सबको क्या कर लेना है? चेक कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 15। 15 से कौन कौन ऐसी संख्या, तो सेम बाबू वही है, 15 में वही है, जो 3 से भाग लग सकता है, जो 5 से भाग लग सकता है, वही किससे भाग लग जाएगा? 15 से वही संख्या भाग लग जाएगी। जो संख्या 3 से भाग लग सकता है, जो संख्या 5 से भाग लग सकता है, वही संख्या किससे भाग लग जाएगी? बताइए। वही संख्या किससे, जो 3 से भाग लग सकता है, जो 5 से भाग लग सकता है, वही संख्या 15 से भी भाग लग सकता है। जैसे कि यदि हम कहते बाबूजी 30, कैसे करते 30, तो देखिए 33 से तो पूर्ण रूप से भाग लग गया ना, कितना टाइम्स में? 10 टाइम्स में। और वहीं फिर 30 को यदि हम 5 से चेक करें तो ये भी कितना टाइम्स में भाग लग गया? बताओ, ये 6 टाइम में। अब बताओ, जब 3 से भी लग गया, 5 से भी लग गया, तो बिना देखे बता देना है कि हाँ यह 15 से भाग लग सकता है। किससे भाग लग सकता है? 15 से भाग लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट अ 4। कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भाग लग सकता है लेकिन 4 से भाग नहीं लग सकता है? तो देखो वह एक, अच्छा हम मानते हैं आपको 9026। देखो लास्ट में क्या है? लास्ट में 6 है, तो ये तो हमें मालूम चल गया, मालूम पता हो गया कि यह 2 से तो भाग लग सकता है। किससे? 2 से तो भाग लग सकता है। बट यदि 26 को चेक करेंगे, 26 4 से भाग लग गया तो सही, अन्यथा नहीं है। तो जैसे ही 26 से हम इसको भाग करेंगे ना बाबू, जैसे ही किससे भाग करेंगे? 26 से भाग करेंगे तो यह हमें रिमाइंडर लेकर के आ जाएगा, रिमाइंडर 2 लेकर के आ जाएगा, रिमाइंडर 2 लेकर के आ जाएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे 9 8 7 6 4 5, अगर 1 2 लिख दे तो देखो लास्ट वाला यदि 2 डिजिट 2 से भाग लग गया, 2 से करें 4 से भाग लग गया, तो यह पूरी संख्याएं किससे भाग लग जाएंगी? 4 से भाग लग जाएंगी। तो यह पूरी संख्याएं किससे भाग लग जाएंगी? 4 से भाग लग जाएंगी। चलिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सो 550 इज डिविजिबल बाई क्या? कह रहा है कि क्या 540 जो संख्या है वह 4 5 और 11 से भाग लग सकता है? चेक ही कर लेते हैं ना बाबू। 5 से 540, 5 से तो बिल्कुल लग सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। फिर यदि हम कहेंगे कि 4 से लग सकता है कि नहीं लग सकता है, 540 4 से नहीं लग सकता है। फिर अब हम इसको चेक करें, अब 11 से चेक करना है। किससे? 11 से। तो देखिए जैसे ही 540 जो है 11 से भाग नहीं लग सकता है, बात समझे। और फिर नीचे जो दिया हुआ है मैच द कॉलम, कॉलम को हमें मैच करना है। अब देखिए इसमें डिविजिबल बाई 110 किससे डिविजिबल हो सकता है? तो 5 से डिविजिबल हो सकता है। किससे लग सकता है बाबू?
5 से डिविजिबल हो सकता है। किससे? 5 से भाग लग सकता है। फिर यदि हम इसमें चेक करें कि 3 से कौन सी संख्या है जो भाग लग सकती है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट सभी संख्याओं को उठा करके ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो बच गया 11 से लगा देंगे, इसलिए ना मैच द कर रहा है। अब लास्ट में 13 नंबर कर रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द वंस प्लेस सो दैट द नंबर बिकम डिविजिबल बाय 3। अब इस वंस के प्लेस पर कौन कौन ऐसी संख्या रखी जाए ताकि यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। तो 2 दिया हुआ है, आप इसमें 4 रख दीजिए तो सम ऑफ डिजिट 6 हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। फिर 31 दिया हुआ है तो 2 रख दीजिए, 2 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। फिर आप इसको 3 9 और 9 रख, 9 2 18 3 21, अरे ये तो हो जाएगा 21। फिर आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 3 3 6 6 और 9 15, 15 और 9 कितना हो गया? 15 और 9 15 9 24। फिर वैसे ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट को चेक कर देना है टू मेक अ फॉलोइंग। अब इसमें 14 नंबर जो है आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क रहा। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। आज के लिए आपका मल्टीपल्स एंड फैक्टर जो है वह पूर्ण रूप से समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।